मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल से पैदाइशी सियासी हैं और इंदिरा गांधी के ज़माने से नेता रहे हैं, लेकिन मुझे कई बार उनकी अज्ञानता पर अफसोस होता है। उनमें जिस तरीके का असंतुलन इस बार मैंने देखा है। पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री जी अपने बेटे की हार से इतने विचलित हैं, अपनी पार्टी के अंतर्विरोध से इतने विचलित हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर कभी तो खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं। उन्होंने बीएसपी के लोगों को इस तरीके से मैनेज करके, और इसलिए हमने कहा हॉर्स नहीं एलिफेंट ट्रेडिंग होती है। मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल से पैदाइशी सियासी हैं और इंदिरा गांधी के ज़माने से नेता रहे हैं, लेकिन मुझे कई बार उनकी अज्ञानता पर अफसोस होता है। उनको कोई पूछने वाला हो इस समय देश में राष्ट्रपति कौन है, तो निश्चित रूप से जो जानते होंगे वो दलित समाज से हैं, कोली समाज से हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि दलित विरोधी होती तो शायद देश के शीर्ष सिंहासन पर किसी दलित चेहरा नहीं होता। ये केवल अपनी सियासी बातचीत को रखने के लिए, अपने डिफेंड करने के लिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि उनमें जिस तरीके का असंतुलन इस बार मैंने देखा है। पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री जी अपने बेटे की हार से इतने विचलित हैं, अपनी पार्टी के अंतर्विरोध से इतने विचलित हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर कभी तो खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो लोकतंत्र की बात करते हैं, आपातकाल उनके समय में लगा। वो लोकतंत्र की बात करते हैं, आर्टिकल 370, 356 का दुरुपयोग 93 बार कांग्रेस पार्टी ने किया है। वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं। 2008 और 18 तो साक्षी है कि उन्होंने बीएसपी के लोगों को इस तरीके से मैनेज करके, और इसलिए हमने कहा हॉर्स नहीं एलिफेंट ट्रेडिंग होती है। 10 दिन में क्या वो लोग जो गए उनके साथ में बाड़ाबंदी में थे, सरकार ने क्योंकि यदि इतना ही अभिमान था तो उनको 10 दिन आवश्यकता क्यों पड़ी? और एक चीज़ का खुलासा बाद में करूंगा, लेकिन जिस तरीके से ये 10 दिन के भीतर डील हुई है, मुख्यमंत्री अपनी नाकामी, अपनी गलतियां, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये 10 दिन में क्या क्या डील हुई, किन किन से डील हुई, इसके भी प्रमाण है। इसके भी प्रमाण है। उन्होंने ऐसे 23 लोगों पर इस तरीके से आइडेंटिफाई किया। आने वाले समय में पता लग जाएगा किन को खान आवंटित की, इन्हीं 23 लोगों को। ऐसे पता लग जाए किन लोगों को रिको के प्लॉट आवंटित हुए और किन लोगों से कैश ट्रांजैक्शन हुआ, ये थोड़े दिन बाद पता लग जाएगा। इसलिए केवल अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए चोरी और सीना चोरी, ये काम भी अशोक गहलोत जी ने किया है।